हाय बच्चों, अभी हम लोग मैथमेटिकल टूल्स के वीडियो सीरीज को देख रहे हैं जिसमें कि अभी हम लोग कैलकुलस का स्टडी कर रहे थे। तो पिछली क्लास में हमने कैलकुलस में फंक्शन को समझ लिया था कि फंक्शन होता क्या है। मेरा आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन एक तरह का इक्वेशन होता है, ठीक है। उसमें अगर मैं x को बदलूं तो y भी चेंज होगा। और फंक्शन कैसा इक्वेशन होता है? फंक्शन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें कि y का वैल्यू x के वैल्यू पर डिपेंड करता है। x क्या होता है? x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या होता है? y होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है बच्चों, तो अब ये समझिए कि अगर मैं एक फंक्शन लिखूं y बराबर fx, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं कहूं कि y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2x, इस तरह का ये कोई फंक्शन हो सकता है। अब अगर मैं इस फंक्शन में या इस फंक्शन में अगर मैं x को बदलता हूं तो y भी बदलेगा, ठीक है। तो अब ये समझिए कि अगर मैं x को बदल दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर एक लिस्ट बना रहा हूं, अगर मैं x के बदले में रखता हूं 1 तो y क्या हो गया? 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 3, और ये क्या हो गया 2, तो 3 प्लस 2 5। ठीक है, तो अगर x 1 है तो y का वैल्यू क्या है बच्चों? 5 है। और अगर मैं x के बदले में रखता हूं 0 तो y के बदले में क्या हो गया? 0 हो जाएगा, दोनों ही टर्म खत्म हो जाएगा। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि अगर मैं x को चेंज करता हूं तो y भी चेंज होता है। मैंने x को चेंज कर दिया तो y भी चेंज हो गया। क्या दोनों का चेंज एक जैसा है? तो जवाब है नहीं। ये चेंज एक जैसा हो भी सकता है, एक अलग सिचुएशन में चेंज एक जैसा नहीं भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहां अगर मैंने x को 1 से 0 कर दिया तो 1 से 0 एक बड़ा चेंज है, तो y में भी एक बड़ा चेंज देखने में आ गया, वो 5 से 0 हो गया। तो जब इस इक्वेशन में मैं x को चेंज करूं या किसी भी फंक्शन में अगर मैं x को चेंज करूं तो y चेंज होगा। अगर x का चेंज बहुत ज्यादा होगा तो y का चेंज भी बहुत ज्यादा होगा। उस चेंज को तो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। बट अगर x को मैं बिल्कुल कम बदलूं, ना के बराबर, ठीक है, तो उस समय भी y किस हिसाब से बदलेगा? तो y भी बिल्कुल बहुत कम बदलेगा। ठीक है, तो वह जो रेशियो होता है द चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, आप शुरुआती समय में आप इसको समझ सकते हैं कि आप यहां से डिफरेंशिएशन का स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन एक रेशियो है। किसका रेशियो है? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, इसका रेशियो है डिफरेंशिएशन। आप शुरुआत यहां से कर सकते हैं समझने के लिए। ठीक है बच्चों, तो अब अगर मैं x को बदलता हूं तो इस फंक्शन में y भी बदल जाएगा। सपोज कीजिए कि x मेरा बदल के हो गया x प्लस डेल्टा x, x प्लस डेल्टा x, x चेंज हो गया, x खुद को कितना चेंज कर लिया? डेल्टा x। तो मेरा पुराना x या x1 का वैल्यू क्या है? x ही है, और x2 या फाइनल x या नया x का वैल्यू क्या है? x प्लस डेल्टा x। अब अगर x चेंज हो जाएगा तो y भी चेंज हो जाएगा। तो y चेंज होकर के क्या हो जाएगा? y चेंज होकर के हो जाएगा y प्लस डेल्टा y, यूं हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं कि चेंज इन x क्या है? चेंज इन x क्या है? तो आप कहोगे फाइनल x माइनस इनिशियल x, तो चेंज इन x है डेल्टा x। अगर मैं आपसे पूछूं एक सवाल कि चेंज इन y क्या होगा, आप कहोगे फाइनल y माइनस इनिशियल y, मतलब फाइनल y माइनस इनिशियल y, ये क्या हो गया? डेल्टा y, दिस माइनस दिस। तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x का रेशियो क्या होगा? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x का रेशियो होगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ठीक है, यहां से आप समझ सकते हो कि यहां से डिफरेंशिएशन आप समझने के लिए शुरुआत यहां से कर सकते हो। तो क्या ये डिफरेंशिएशन है?
जवाब है कि नहीं, यह डिफरेंशिएशन नहीं है। तो फिर डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो डिफरेंशिएशन इसका एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है। जैसे इसमें मैं कंडीशन लगाऊंगा तब ये डिफरेंशिएशन में या डेरिवेटिव में फिर ये चेंज हो जाएगा। मैंने कंडीशन लगाया लिमिट, तो लिमिट को मैथमेटिक्स में या कैलकुलस में LIM आप लिख सकते हैं इन शॉर्ट, या आप LT भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको जो पसंद हो आप वो लिख सकते हैं। तो यहां एक शर्त लगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। यहां पर एक दो बातों को समझिए। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 पहले मैं पूरा लिख देता हूं, डेल y अपॉन डेल्टा x। इस टर्म को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो यहां पर आपके मन में दो तीन छोटा छोटा सवाल आ सकता है कि सर ये तो समझ में आता है कि यह चेंज का रेशियो है, ये चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, और ये कंप्लीटली एक रेशियो है। ये क्या है? ये एक कंडीशन है, ये एक शर्त है। ठीक है, जैसे आप अपने मम्मी से पूछे कि मम्मी मैं मार्केट जाना चाहता हूं, आपकी मां ने कहा जाओ। ठीक है, तो आप इस मां का कंपेयर इस सिचुएशन से कर सकते हैं। आपका एक फ्रेंड है, उसने अपनी मां से पूछा कि मम्मी क्या मैं मार्केट जाऊं? तो उनकी मां ने जवाब दिया कि जाओ, लेकिन किसी से झगड़ा नहीं करना। ठीक है, तो देखिए पहला लड़का और दूसरा लड़का दोनों के ही मां ने मार्केट जाने के लिए अलाउ किया, परमिशन दिया, लेकिन जो पहली मां थी उसने बच्चे को कहा कि मार्केट जाओ। उसने कोई कंडीशन तो नहीं लगाया, किसी से झगड़ा नहीं करना या जल्दी घर वापस आ जाना, कुछ भी। लेकिन जो दूसरी मां है उसने एक कंडीशन लगा दिया। वो कंडीशन क्या लगा दिया? किसी से झगड़ा मत करना। बात समझ में आ रही है? तो लिमिट का मतलब यही है कि लिमिट एक तरह का कंडीशन है। यहां पर चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, चेंज इन y बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, चेंज इन x बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। यहां पर कोई कंडीशन नहीं है, यहां पर कोई कंडीशन नहीं है। बट इसी सिचुएशन में हमने कंडीशन को डाल दिया कि डेल्टा x टेंड्स टू 0। डेल्टा x टेंड्स टू 0 का मतलब डेल्टा x क्या है बच्चे? चेंज इन x। टेंड्स टू 0 का मतलब होता है कि अप्रोक्सीमेटली 0। इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। आप ऐसा भी बोल सकते हैं डेल्टा x या चेंज इन x या x का बदलाव, x का परिवर्तन लगभग 0 है। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं एक फंक्शन लिखूं y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2, ये मैंने एक फंक्शन लिखा। मैं कहूं कि इनिशियल x जो है, x का वैल्यू सपोज कीजिए कि मैं लेता हूं 2 है। ठीक, तो इसके कॉरस्पॉन्डेंस y का भी तो कुछ वैल्यू आएगा, y का भी तो कुछ वैल्यू आएगा। आप यहां पे रख दो, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। ये आपको मिल गया। अब मैं x को बदल दूं, मैं x को बदल करके x2 मतलब नया x जो है उसको मैं 7 कर दूं, तो x का बदलाव बहुत अच्छा खासा बदलाव है, 2 से 7 हो गया, 5 का चेंजेस आ रहा है। तो यहां पर y में भी एक बड़ा चेंजेस आ सकता है। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं कहूं कि जो x इनिशियल x2 है और जो फाइनल x है वो क्या है? 2.00000001। इससे भी और मैं यहां पर 0 लगा सकता हूं। अब आप मुझे बताओ कि डेल्टा x क्या होगा? डेल्टा x होगा फाइनल x माइनस इनिशियल x, मतलब डेल्टा x क्या होगा? चेंज इन x। डेल्टा x क्या होगा बच्चे? चेंज इन x। तो आप क्या बोल सकते हो? दिस माइनस दिस, 0.123456 1234567। ठीक है, इतना चेंज हो सकता है। तो ये क्या हो गया? चेंज इन x। अब आप बताइए कि चेंज इन y क्या होगा? चेंज इन y भी बहुत स्मॉल होगा। चेंज इन x अगर कम है तो चेंज इन y भी बहुत स्मॉल होगा। तो इस सिचुएशन को आप बोल सकते हैं कि डेल्टा x जो है वो टेंड्स टू 0 है, मतलब x का बदलाव लगभग 0 है, लगभग ना के बराबर है। ये बात समझ में आ रही है? तो डेल्टा x टेंड्स टू 0 का यही मतलब है।
आप यहां पर 1,00,000 जीरो लगा सकते थे, फिर आप 1 लिख सकते थे, या उससे भी ज्यादा आप जीरो लगा करके 1 लिख सकते थे। तो चेंज इन एक्स क्या है, बहुत स्मॉल है। तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो का मतलब है कि एक्स का परिवर्तन, एक्स का बदलाव, चेंज इन एक्स बहुत थोड़ा सा है। बात समझ में आ रही है? तो इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं डिफरेंशिएशन क्या है, तो आपने अभी तक जितना समझा उसके बेसिस पर आप कह सकते हो कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ये डिफरेंशिएशन हो सकता था, काश की एक शर्त लगा दिया जाता, एक लिमिट लगा दी जाता, एक कंडीशन अप्लाई कर दिया जाता कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। ये है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या है बच्चों, चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन वाई, ये डिफरेंशिएशन है। बट उसमें एक शर्त होना चाहिए, कंडीशन होना चाहिए। कौन सा कंडीशन, कि चेंज इन एक्स जो हो वो बहुत थोड़ा सा हो, ना के बराबर हो, टेंड्स टू जीरो। जैसे इसको मैं पढ़ूंगा x टेंड्स टू 3, इसको मैं पढ़ूंगा t टेंड्स टू 5। इसका मतलब x का वैल्यू 3 के करीब से और करीब है, यहां पर t का वैल्यू 5 के जितना ज्यादा क्लोजर हो सकता है उतना क्लोजर है। ठीक, अब बताइए अगर मैं लिखूं कि x इक्वल्स 3, इस कंडीशन में और इस कंडीशन में फर्क है। यहां पर बोल रहा है कि x का वैल्यू डायरेक्ट एग्जैक्ट 3 है, यहां पर x का वैल्यू क्या है, 3 नहीं है, 3 के लगभग है। मतलब ये क्या हो सकता है, 2.99999 ऐसा हो सकता है, या ये हो सकता है 3.00001, इस तरह से हो सकता है। तो ये आपको समझ में आ रहा है, टेंस टू को इस तरीके से बोलना है और इस तरीके से उसको समझना है। और इन्हीं कंडीशन को, इसी सिचुएशन को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं dy dx, dy dx ऐसे। तो इसको बेटे डिफरेंशिएशन को, यही डिफरेंशिएशन है, इसको dy बाय dx नहीं पढ़ना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, dy बाय dx इसको नहीं पढ़ना है। बहुत सारे मैथमेटिक्स के टीचर इसको dy बाय dx पढ़ते हैं, उनको भी नहीं पढ़ना चाहिए। ये पढ़ा जाएगा dy dx, dy dx। ठीक है, तो इतने सारे सिचुएशन को या इतने सारे मटेरियल को मैं क्या लिख रहा हूं, dy dx। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर दोनों में अंतर क्या है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज है। तो सर जब एक ही चीज है तो इसको इस तरह से लिखने की क्या आवश्यकता है। आप ये समझो कि जो मैथमेटिशियन होता है ना, वो लिखने से बचना चाहता है, वो हर चीज को सिंबॉलिक भाषा में लिखता है। तो इतना लिखने से बेटर उसने इसके लिए एक सिंबल डिजाइन कर दिया, dy dx। ठीक है, dy dx इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कैलकुलस की दुनिया में द रेट ऑफ चेंज इन y, द रेट ऑफ चेंज इन y with respect to x, with respect to x, the rate of change in y with respect to x। x अगर इतना बदलता है तो y कितना बदलता है, मतलब ये तो चेंज का रेशियो ही हुआ ना। द रेट ऑफ चेंज इन y with respect to x, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x ही डिफरेंशिएशन है, जिसमें कि एक कंडीशन लगता है डेल्टा x टेंड्स टू जीरो। आप इस बात को आप यूं भी लिख सकते हो dy dx, इसको पढ़ना है dy dx, इसको लिखा ये जाता है dy dx। इसका मतलब ये होता है द रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे मैं यहां पर लिखूं 3 + 2 = 5, मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है 3 + 2 = 5। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर आप 3 में 2 को ऐड करोगे तो 5 रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इसको लिखा क्या जाता है 3 + 2 = 5। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप 3 में 2 को ऐड करोगे तो 5 होगा। उसी तरह से इस सिचुएशन को लिखा क्या जाता है dy dx। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चे, ये आपको समझ में आ रहा है, द रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। आप इसी सिचुएशन को आप थोड़ा सा और डिटेल में लिख सकते थे। इसको मैं
किसी और तरीके से लिखने का कोशिश करता हूं। इसको लिखता हूं लिमिट LIM, लिमिट को शॉर्ट में इसे लिखा जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। डेल्टा y का मतलब क्या है? फाइनल y माइनस इनिशियल y, या आपका इनिशियल फंक्शन क्या था? y इक्वल्स fx। अब आप ये समझो, आपको क्या लिखना है? फाइनल y माइनस इनिशियल y। तो माइनस इनिशियल y क्या है? fx। fx कोई फंक्शन हो सकता है, ये तो इनिशियल y है। फाइनल y क्या है? फाइनल y क्या है? नया y। नया y कब आएगा? जब x को बदलेंगे तो y बदलेगा। तो x को बदलने पर y का नया वैल्यू क्या आएगा? वो आएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x। ठीक है बेटे, ये फाइनल y, ये है इनिशियल y, और टोटल टर्म क्या है? चेंज इन y। उसी को हम लोग इन शॉर्ट में क्या लिख रहे हैं? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो डिफरेंशिएशन को आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, और ये भी लिख सकते हो। आप इस टर्म को इन शॉर्ट आप ये भी लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो ये सब लिखने का तरीका है। डिफरेंशिएशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो शुरू में जो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन क्या है? एक रेशियो है, मतलब चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स का रेशियो, यही डिफरेंशिएशन है। मैंने जो शुरू में आपको सिखाया था यही डिफरेंशिएशन है, वो अधूरा बात है। पूरा बात यह है कि ये चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स डिफरेंशिएशन हो जाएगा अगर इसमें आपने एक शर्त लगा दिया। क्या शर्त है? कि जो चेंज इन एक्स है डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इस कंडीशन, ये दोनों मिल करके डिफरेंशिएशन बनाएगा। और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है द रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसको आप लोग बड़े ध्यान से समझ लीजिए। द रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यही डिफरेंशिएशन है। उसको इन शॉर्ट क्या बोलेंगे? dy dx। dy बाई dx नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है? dy dx। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोग यह देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है। मतलब डिफरेंशिएशन को ज्योमेट्रिकली हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। सपोज कीजिए कि आपके पास एक फंक्शन है, वो फंक्शन है y इक्वल्स fx। जैसा कि मैंने आप लोगों को सिखा रखा है कि हर फंक्शन का कोई ना कोई ग्राफ होता है। सपोज कीजिए आपके पास कोई फंक्शन है, ये उस फंक्शन का ग्राफ है, ये उस फंक्शन का ग्राफ है, ये अपने पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, तो मैंने यहां पर इस x को सेलेक्ट किया। अगर मैं इस x को सेलेक्ट करता हूं तो इस x के कॉरस्पॉन्डेंस y का ये वैल्यू आएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं कहूं यह मेरा x है, ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो गया? y हो गया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट xy हो गया। अब अगर मैं x को चेंज कर दूं, मैंने x के इस वैल्यू को छोड़ करके मैं x का यह वाला वैल्यू ले लूं, तो ये नया x है। इस x को आप लोग क्या बोल सकते हैं? x प्लस डेल्टा x, x प्लस डेल्टा x। तो इस नए x के लिए, इस नए x के कॉरस्पॉन्डेंस y का कुछ और वैल्यू हो जाएगा। ये आपका y का वैल्यू है, नए x के कॉरस्पॉन्डेंस ये आपका y का वैल्यू है। तो आपका जो नया y है वो क्या होगा? वो नया y हो गया y प्लस डेल्टा y। ठीक है, अब आप यहां पर देख सकते हो, अगर मैंने x को बदल दिया, मैंने x का वैल्यू यहां से यहां लेके चला गया मैं, तो x को मैंने कितना बदल दिया? इतना बदल दिया। चेंज इन x क्या है? फाइनल x माइनस इनिशियल x, मतलब दिस माइनस दिस, मतलब ये क्या है? चेंज इन x डेल्टा x है। चेंज इन y क्या है? फाइनल y माइनस इनिशियल y, ये इनिशियल y था, ये फाइनल y। तो चेंज इन y यहां से यहां तक ये हुआ चेंज इन y। आप लोग इसे क्या बोल सकते हो? आप इसे बोल सकते हो डेल्टा y। ठीक है, अब मैं यहां पर एक कॉर्ड को ड्रॉ करता हूं इस तरीके से।
आप देख सकते हैं कि ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इट मीन्स कि अगर यह वाला एंगल थीटा होगा तो यह वाला एंगल भी थीटा ही होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कॉर्ड का या इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, आप कहोगे कि सर स्लोप तो आपने सिखाया था tan थीटा होता है, जिसको कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में m से रिप्रेजेंट करते थे। तो अब अगर मैं फिर से आपसे पूछूं कि स्लोप क्या होगा तो आप कहोगे tan थीटा, और tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब डेल वाई अपॉन डेल एक्स। आपका स्लोप क्या हो गया, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये हो गया स्लोप, इस कॉर्ड का स्लोप हो गया। ठीक है, अब tan थीटा का वैल्यू यहां से निकालो या यहां से निकालो, थीटा एक ही है तो वैल्यू भी सेम ही होगा। बट यहां आप देखिए, क्या ये डिफरेंशिएशन है तो नहीं। क्यों यह डिफरेंशिएशन नहीं है, इसीलिए बेटे कि x का जो चेंज है वो बहुत बड़ा चेंज है। x मैंने बहुत ज्यादा बदल दिया तो y भी ज्यादा बदल गया। मैं ये चाहता हूं कि मैं x के चेंज को इतना ना बदलूं, मैं x के चेंज को थोड़ा कम रखूं। तो अब आप यहां पर देख सकते हो, मैं उसी फिगर को दोबारा यहां पे बना रहा हूं। x एक्सिस, y एक्सिस, ये आपका वो फंक्शन रहा, ये आपका क्या था x, ये पॉइंट क्या था x, उसके क्रॉसपोंडेंस ये पॉइंट क्या था y। अब मैं x को इतना नहीं बदल के मैं x को थोड़ा सा बदलता हूं, यहां तक लाता हूं। ये नया x क्या हो गया, x प्लस डेल्टा x। ठीक है, तो उसके क्रॉसपोंडेंस यहां जो y आएगा, ये नया y क्या हो गया, ये नया y कुछ इस जगह पर आएगा और इसका वैल्यू होगा y प्लस डेल्टा y। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y है और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y प्लस डेल्टा y है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि चेंज इन x क्या हुआ तो आप कहोगे ये हुआ चेंज इन x। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि चेंज इन y क्या हुआ तो ये हुआ चेंज इन y। अब अगर मैं इस दोनों पॉइंट से पास करते हुए किसी कॉर्ड को यहां पर लाऊं तो आपको मालूम है कि यहां जो एंगल थीटा बनेगा वो एंगल यहां भी थीटा बनेगा। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां आपसे इस कॉर्ड या इस स्ट्रेट लाइन का अगर मैं आपसे स्लोप पूछूं तो आप क्या कहोगे, सर यही होगा चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, tan थीटा, और ये अंदर का एंगल थीटा है। तो क्या यह डिफरेंशिएशन है, तो जवाब है कि नहीं, यह भी डिफरेंशिएशन नहीं है, क्योंकि x का चेंजेस क्या है, बहुत ज्यादा है। अब आप फाइनली, अब आप देखो बच्चों, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। मैं यहां पर एक फंक्शन को ड्रॉ करता हूं, मैं यहां पर एक फंक्शन को मैं ड्रॉ कर रहा हूं। मैं इनिशियल x इस पॉइंट को लेता हूं, फाइनल x में इस पॉइंट को लेता हूं, तो इससे कॉरेस्पॉन्डेंस ग्राफ यहां से गुजरेगा। इसका मतलब हुआ कि आपका जो कॉर्ड है, आपका जो कॉर्ड है वो यहां से गुजर रहा है, यहां से। ठीक है, तो ये अगर इस कॉर्ड के लिए चेंज इन x क्या है, इतना है, चेंज इन y फिर इतना है, ये तो आप लोगों को मालूम है। अब अगर मैं कहूं कि चेंज इन x इतना ज्यादा नहीं है, चेंज इन x इतना ज्यादा नहीं है, चेंज इन x थोड़ा सा कम है, तो इसका मतलब मैं इतना सा लेता हूं, मैं x को इतना बदलना चाह रहा हूं। तो अगर चेंज इन x इतना है, ठीक है, तो नया कॉर्ड आपका क्या हो गया, ये हो गया। अब मैं कहूं कि नहीं, चेंज इन x और कम है, चेंज इन x और कम है, और कम होते होते अगर मैं कहूं कि ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, ठीक है, तो Q जो है आप बोल सकते हो कि Q टेंड्स टू P। ऐसा कब होगा, इफ डेल्टा x टेंड्स टू 0। अगर डेल्टा x, चेंज इन x अगर टेंड्स टू 0 होगा तो P और Q एक दूसरे के क्लोज आता जाएगा, इसका मतलब P और Q बिल्कुल करीब आ जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर मैं कॉर्ड को ड्रॉ करूंगा तो वो कॉर्ड क्या बन जाएगा, एक टेंजेंट बन जाएगा इस जगह पर। और आपको मालूम है इस ट्रायंगल के अंदर में जो थीटा बनता है वही थीटा एक्स एक्सिस के साथ बनता है। तो यहां पर आपका ट्रायंगल क्या हो गया, थोड़ा छोटा हो गया। इसका मतलब अगर ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, जैसे जैसे Q
P को अप्रोच करेगा, P के नजदीक आता जाएगा, वैसे वैसे ये वाला ट्रायंगल क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो यहां भी एक ट्रायंगल बनेगा बिल्कुल ही छोटा, ये चेंज इन एक्स, ये चेंज इन वाई, शायद आपको दिख भी नहीं रहा होगा, इतना छोटा ट्रायंगल बनेगा। ये मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं, ये चेंज इन एक्स, ये चेंज इन वाई, और ये जो ट्रायंगल बनेगा ये बहुत छोटा ट्रायंगल बनेगा। आप इसको 1 अरब गुना छोटा कर दो, मिलियंस मिलियंस टाइम आप इसको छोटा कर दो इस ट्रायंगल के साइज को, तो वो आपका क्या दिखने लगेगा, टेंजेंट दिखने लगेगा। तो यहां जो आपको एक छोटा इसे ट्रायंगल को आप जो महसूस कर पा रहे हो, उस ट्रायंगल के अंदर का जो थीटा होगा वो क्या होगा, यह वाला थीटा होगा। तो अच्छा, यह जो थीटा, अगर मैं इस थीटा के लिए, अगर मैं इस थीटा के लिए स्लोप निकालूं, अगर मैं उस थीटा के लिए स्लोप को निकालूं, तो स्लोप अभी भी tan थीटा होगा, ठीक है, और वो अभी भी डेल वाई अपॉन डेल एक्स होगा। लेकिन यहां एक कंडीशन है, क्या कंडीशन हो गया कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। इसको टेंजेंट होने के लिए अब आप इसको लिख सकते हो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। ये क्या है, स्लोप ऑफ कॉर्ड है, ये क्या स्लोप ऑफ कॉर्ड है। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड डिफरेंशिएशन नहीं है, स्लोप ऑफ टेंजेंट डिफरेंशिएशन है। तो ऐसा होने के लिए क्या होना पड़ेगा, होना पड़ेगा कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। ये बातें आपको कुछ समझ में आ रही है। तो फाइनली आप इसको ये समझो कि डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, सपोज कीजिए कि आपके पास कोई फंक्शन है, या आपके पास कोई फंक्शन है। अब अगर मैं पूछूं कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, आप कहोगे कि सर आप किस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन का मतलब पूछ रहे हो, तो मैं कहूंगा कि मुझे इसी पॉइंट पे बता दो। आप बोलोगे कि सर आप इस पॉइंट पर एक टेंजेंट को ड्रॉ करो, एक टेंजेंट को ड्रॉ करो, आप इस एंगल को मेजर करो, और इस एंगल का आप थीटा निकाल दो, मतलब ये एंगल जो थीटा है इसका आपको tan थीटा निकाल देना है। तो tan थीटा इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही इस फंक्शन पर, इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा उसके डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। कुछ बातें समझ में आ रही है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। बच्चों अब हम लोग कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन को सीखते हैं। जैसे मैं पहला फंक्शन लेता हूं y इक्वल सी फॉर कांस्टेंट, मतलब किसी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा। जैसे मैं कहूं कि x बराबर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x बराबर 11 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x इक्वल्स पाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है। अब हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये आपको दिया है कि इफ y इक्वल सी, और आपको पता करना है इसका डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, तो आप कह सकते हो कि देन फाइंड dy dx, देन फाइंड dy dx, ये क्या होगा, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, dy dx, अगर आप चाहो तो आप इस फंक्शन का ग्राफ भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो अब आप सोच सकते हो कि ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ मैंने आपको इस तरीके से सिखाया था, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है dy dx का मतलब होगा कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन कहेंगे। अब आप देखो मैं लिखता हूं कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y, मतलब फाइनल y माइनस इनिशियल y। अब आप सोचो मैं इस y को, अगर मैं इस x को सेलेक्ट करता हूं, मैं लिखता हूं ये पॉइंट मेरा x है, इसके कॉरस्पॉन्डेंस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, y। अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपसे पूछूं, अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपसे पूछूं, तो आप क्या कहोगे कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x y। अगर मैं x को थोड़ा बदल दूं, अगर मैं x को थोड़ा सा बदल दूं, तो क्या y बदल रहा है क्या, नहीं, कांस्टेंट फंक्शन में y कहां बदल रहा है, y
हम लोग हाइट से दिखाते हैं, y तो चेंज नहीं हो रहा है, तो ये न्यू x क्या हो गया, x प्लस डेल्टा x। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका x कोऑर्डिनेट होगा x प्लस डेल्टा x, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, अभी भी y है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर चेंज इन x क्या है, तो आप कहोगे कि फाइनल x माइनस इनिशियल x, चेंज इन y क्या है, दिस माइनस दिस। तो अब आप देख सकते हो कि चेंज इन y, फाइनल y माइनस इनिशियल y, तो डेल्टा y का वैल्यू यहां पर क्या हो गया, डेल्टा y का वैल्यू हो गया 0। अब आप यहां पर लिख सकते हो डेल्टा y का वैल्यू क्या है, 0, और डेल्टा x क्या है, डेल्टा x ही है, तो 0 डिवाइडेड बाय डेल x, इसका मतलब क्या हो गया, 0। तो आपको इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखना है, आपको इतना प्रोसेस ध्यान में रखने की इनिशियल फेज में कोई आवश्यकता नहीं है, ये बहुत आसान सा मामला है। तो आपको क्या याद रखना है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, सीधा सा जवाब, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि y इक्वल 7 है, इसका डिफरेंशिएशन, आप कहोगे dy dx इक्वल्स 0, ये सवाल ये जवाब हो गया। अगर मैं आपको कहूं कि y बराबर 11, अब आप इसका डिफरेंशिएशन बताओ, आप क्या कहोगे, dy dx इक्वल्स 0। हर कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो आपने बेसिक डिफरेंशिएशन में क्या सीखा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन को सीखते हैं। सपोज कीजिए कि मैं कहूं y इक्वल्स एक्स स्क्वायर, आप इसको कुछ यूं भी लिख सकते थे, एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर, दोनों का एक ही मतलब है। तो आपसे पूछा गया dy dx, या इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक, अब आप ध्यान दीजिए, dy dx मैंने आपको बताया था कि आप इसको लिखोगे लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, आप इस तरीके से लिखोगे, इसी के शॉर्ट फॉर्म को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब आप लिख सकते हो dy dx इक्वल्स, इसको मैंने आपको एक और तरीके से लिखने बताया था, आप चाहो तो वह भी लिख सकते हो, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, इसको मैंने आपको बताया था कि फाइनल y माइनस इनिशियल y, दोनों एक ही तो है, डिवाइडेड बाय चेंज इन x। ठीक है, अब आप लिख सकते हो लिमिट LIM लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 फाइनल y, मतलब x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर, ये हो गया। अरे x बदलेगा तो ही तो fx बदलेगा, तो ही तो y बदलेगा, फाइनल y माइनस इनिशियल y, fx का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, जिसको आप इनिशियल y बोल सकते हो, ये हो गया, डिवाइडेड बाय x डेल्टा x, ये रहा। अब आप इसको आगे देखिए, मैं इसे लिखता हूं dy dx इक्वल्स लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। अब आप इस टर्म को a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आप इसे तोड़ सकते हो, आप इसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, यहां पर देखो दिस स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 दिस इंटू दिस 2x डेल्टा एक्स, मैंने इस बात को पूरा लिख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, एक्स स्क्वायर कैंसल, फिर आप इसे लिख सकते हो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। अब यहां जो बचा, ये दो टर्म बचा है, आप डेल्टा एक्स को कॉमन ले सकते हो, आप लिख सकते हो डेल्टा एक्स को मैंने कॉमन ले लिया, ऊपर में क्या बचेगा, डेल्टा एक्स प्लस 2x डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, तो दिस एंड दिस विल बी कैंसल आउट। ठीक है, अब आप यहां पर देखो क्या बचा, ये बचा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 2x प्लस डेल्टा एक्स। अब आप सोचो कि डेल्टा एक्स का जो वैल्यू है वो क्या है, ऑलमोस्ट 0 है। अगर मैं 2x में ऑलमोस्ट 0 को ऐड करता हूं तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2x ही हो जाएगा। 2x में अगर आप 0 को ऐड करोगे, लगभग 0 को ऐड करोगे, तो वो 2x ही ना होगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ
कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। इस रिजल्ट को आपने याद रखना है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा। अब हम लोग क्यूबिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखते हैं। जैसे मैं कहूं कि y इक्वल्स एक्स क्यूब, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि dy dx क्या होगा। अब इसको बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। dy dx को आप क्या कह सकते थे, आप कह सकते हो कि लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल y अपॉन डेल x। इसी बात को आप लिख सकते थे f ऑफ x प्लस डेल्टा x फाइनल y माइनस इनिशियल y डिवाइडेड बाय चेंज इन y। इसी इंटायर टर्म को इन शॉर्ट हम लोग क्या बोलते हैं, dy dx बोलते हैं। ठीक है, ये बातें आप लोगों को मालूम हो चुकी है। अब अगर मैं यहां पे लिखूं लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, ठीक है, यहां पर मैं क्या लिखूंगा, फाइनल y। तो y कब बदलेगा, फाइनल y मतलब बदला हुआ y, जब x बदलेगा। मैं लिखूंगा x के बदले में आपको x प्लस डेल्टा x लिख देना है, ये हो गया फाइनल y माइनस इनिशियल y, इनिशियल y तो यही रहा, डिवाइडेड बाय चेंज इन x, ये हो गया। लोग आगे बढ़ते हैं, मैं लिखूं लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, ये a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा, a एंड b का होल क्यूब। अब आप इसको तोड़ सकते हो, आप लिख सकते हो एक्स क्यूब प्लस डेल एक्स का क्यूब प्लस 3x डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स। ये आपका फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला हो गया। ये आप लोग इनिशियल क्लासेस में पढ़े होंगे, माइनस एक्स क्यूब, ये रहा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स। तो देखो बच्चों, एक्स क्यूब एंड एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया, यहां 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 आप तीनों जगह पे ऊपर में आप डेल्टा एक्स को कॉमन ले सकते हो। तो अब मैं इसे कुछ आगे बढ़ा के लिखूं dy dx इक्वल्स लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। आप यहां 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 ये तीन टर्म है, मैं तीनों जगह से डेल्टा x को मैं कॉमन ले लूंगा, तो क्या बचेगा, यहां बचेगा डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 3x इंटू डेल्टा x प्लस यहां पे क्या बचेगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, इसको आप देख लीजिए, ये क्या बचेगा 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ये वाला टर्म। तो डेल्टा x कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली आप लिख सकते हो dy dx इक्वल्स लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। ठीक है, अब मैं इस टर्म को लिखता हूं, मैं लिखता हूं डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 3x इंटू डेल्टा x प्लस 3x स्क्वायर, यही टर्म मेरा बचा। अब बच्चों जरा ध्यान से देखना, अगर डेल्टा x टेंस टू 0 है, ठीक है, मतलब डेल्टा x बहुत छोटा है, अगर आप किसी छोटे नंबर को स्क्वायर कर दोगे जो कि ऑलमोस्ट 0 है, वो और भी छोटा हो जाएगा। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं 0.01 का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ये और भी छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप डेल्टा एक्स जो कि खुद ही बहुत छोटा है, लगभग ऑलमोस्ट 0 है, आप अगर उसका स्क्वायर कर दोगे तो और भी छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये जो टर्म है, ये वाला टर्म, ये टर्म क्या हो गया, ऑलमोस्ट 0 हो गया। यहां पर देखो 3x को आपने डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर रखा है, अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, ऑलमोस्ट 0 है, अगर आप 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो वह भी खत्म हो जाएगा, वह भी 0 हो जाएगा, तो यह टर्म भी 0, यह टर्म भी 0। तो फाइनली आपका आंसर क्या बचा, dy dx इक्वल्स 3x स्क्वायर। इस रिजल्ट को आपको ध्यान में रखना है कि y इक्वल्स एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये होगा। आपने अभी सीखा y इक्वल्स एक्स स्क्वायर,
इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, ये हमने अभी सीखा। फिर मैंने आपको सिखाया y इक्वल्स एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन। आपने क्या लिखा था, dy dx इक्वल्स 3x स्क्वायर। ठीक है। अब इस दोनों क्वेश्चन को देखिए और इसके सॉल्यूशन को देखिए। अगर मैंने कहा कि y इक्वल्स एक्स स्क्वायर है, तो इसके आंसर में आपको मालूम है आपने क्या किया, आपने जो पावर है आपने उसे आगे लिख दिया, 2x को आपने एज इट इज लिख दिया, और जो ऊपर में पावर है उसे आपने -1 कर दिया। तो 2 - 1 क्या होता है, 1। इसका मतलब x पर पावर 1, इसका मतलब x से पावर 1 का मतलब x ही होता है। इसलिए इस सवाल का जवाब क्या होता है, दिस मच। फिर आप देखो, मैंने आपको अगला सिखाया y इक्वल्स एक्स क्यूब, y इक्वल्स एक्स क्यूब। तो आपने क्या किया, आपने क्या किया कि जो पावर था उससे आगे लिखा x, और पावर में 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो यहां पर क्या था, पावर 3, और 3 में 1 को सब्सट्रैक्ट करके आपको क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर। तो देखो, इस दोनों रिजल्ट को देखते हुए हम लोगों ने एक पैटर्न को पकड़ लिया, एक टेक्निक सीख गया। वो टेक्निक ये है कि अगर मैं आपको कहूं कि y इक्वल्स एक्स टू द पावर n होता है, आप इसे टेक्निक बोल सकते हो या आप इसे एक फॉर्मूला बोल सकते हो। तो y इक्वल्स, अगर y इक्वल्स एक्स टू द पावर n है, तो dy dx मतलब इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या बना, n आगे लिख देना है, x को एज इट इज लिख देना है, और पावर क्या हो जाएगा, n-1। ये आपका क्वेश्चन, ये आपका आंसर। अब आप समझो कि डिफरेंशिएशन का मैंने आपको अभी जितना प्रोसेस बताया, उन सारे प्रोसेस को सीखना तो जरूरी है ही, बट अगर आप उसे पूरे सिचुएशन को अगर आप याद नहीं भी रख पाते हो तो आपको कोई टेंशन का बात नहीं है। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन, ये आपका आंसर। मैं एक दो एग्जांपल करा रहा हूं। जैसे मैं आपसे पूछूं y इक्वल्स एक्स टू द पावर 7, जैसे मैं पूछूं y इक्वल्स एक्स टू द पावर 7, तो सीधा आपको आंसर लिखना है dy dx इक्वल्स 7। इस फॉर्मूले के हिसाब से n को आगे लिख देना है, n यहां पर 7 है तो 7 को आगे लिख देना है, x एज इट इज रह जाएगा, और पावर में क्या करना है, 1 सब्सट्रैक्ट करके लिख देना है। ये 6 ही आपका आंसर हो गया बच्चों। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि y बराबर x पे पावर 11 है, अब आप क्या करोगे, इसी फॉर्मूले के हिसाब से x टू द पावर n समझना है, n को आगे लिख देना है 11, x को एज इट इज लिखना है, पावर में 1 सब्सट्रैक्ट करके लिख देना है। ये आपका आंसर हो गया। अगर मैं आपको कहूं इसी फॉर्मूले के हिसाब से y इक्वल्स एक्स, y इक्वल्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप इसे लिख सकते हो ना, y इक्वल्स एक्स पर पावर 1। ठीक है, मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको सॉल्व करने का कोशिश कर रहा हूं। तो dy dx एक्स टू द पावर n, n आगे आ जाएगा, x एज इट इज रह जाएगा, पावर में 1 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब पावर तो पहले से 1 है, 1 को सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो ये क्या हो गया, 1 इंटू एक्स पर पावर 0, 1 - 1 0, और x पे पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब 1 इंटू 1, ये क्या हो गया, 1। इसका मतलब हुआ कि x y इक्वल्स x है, तो dy dx क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। बात समझ में आ रही है। अब इसके पहले कि हम लोग कुछ और डिफरेंशिएशन को सीखें, मैं आपको एक दो इंपॉर्टेंट बात और भी बताना चाहता हूं। जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक सर्कल है, ये आपके पास एक सर्कल है, इसको एक्स एक्सिस बोल दीजिए, आप इसको वाई एक्सिस बोल दीजिए। इस सर्कल का रेडियस r है, ये रेडियस r है, ठीक है, और ये एंगल क्या है, थीटा। अब यहां से यहां तक का जो आर्क लेंथ है, ये जो आर्क लेंथ है, इस आर्क लेंथ को मैं कहता हूं डेल्टा एल। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि थीटा क्या होगा, तो
थीटा ट्रिगोनोमेट्री में मैंने आपको सिखाया कि इस जगह पर थीटा क्या होता है, एल अपॉन आर, मतलब लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ये होता है थीटा। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या है, डेल्टा एल अपॉन आर, ये हो गया थीटा। ठीक है, अब आप इस जगह से एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर दो, इस जगह से एक परपेंडिकुलर लाइन को आपको ड्रॉ करना, आप उसको एच समझ लो। ठीक है, अब आपसे मैं पूछूं इस ट्रायंगल में साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, मतलब दिस बाय दिस, एच अपॉन आर, ये हो गया साइन थीटा। ठीक है, तो क्या एच अपॉन आर और डेल्टा एल अपॉन आर, क्या यह दोनों एक ही चीज है? तो आप कहोगे कि सर ये दोनों बिल्कुल एक चीज नहीं है, वो दोनों तो अलग अलग है। अब मैं एक कंडीशन लगाता हूं, मैं कंडीशन लगाता हूं कि अगर ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये इतना ज्यादा नहीं होता, ये एंगल कुछ छोटा होता। ठीक है, मैं एक अलग सा फिगर बना रहा हूं, यहां पर ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। अब मैं किसी छोटे एंगल के लिए बात करता हूं, ये जो एंगल यहां पर थीटा है, वो एंगल अगर छोटा होता तो ये आपका क्या होता, ये आपका होता डेल्टा एल, और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ करते, वो क्या होता, ये लाइन और ये लेंथ ऑफ आर्क एक दूसरे के करीब होता जाता। जैसे अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं तो डेल्टा एल ये होगा यहां से यहां तक, और एच ये होता। ठीक है, अब अगर मैं इसे और छोटा कर देता, इस एंगल को मैं और अगर छोटा कर देता, तो डेल्टा एल ये होता, एच ये होता, दोनों एक दूसरे के ऑलमोस्ट करीब होता। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि इफ थीटा टेंड्स टू 0 देन डेल्टा एल ऑलमोस्ट किसके बराबर हो जाएगा, एच के बराबर हो जाएगा। तो अब आप सोचो कि मैं लिख सकता हूं ना कि इफ या आप लिमिट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख सकता हूं ना लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा इक्वल्स एच अपॉन आर। मैं एच को अब किससे रिप्लेस कर सकता हूं, डेल्टा एल से। मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एल, ये हो गया। अब आप इसको आप आगे बढ़ाइए, अब आप लिख सकते हो ना कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा इक्वल्स डेल्टा एल अपॉन आर, वो क्या है, वो तो थीटा है। इसका मतलब हुआ कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, या आप यूं बोल सकते हो आसान भाषा में, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको कुछ आगे बढ़ा करके आप सोचिए जरा सा इसी बात को। तो मैं लिखूं लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, साइन थीटा अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लेकर के आ जाऊं तो ये थीटा आ जाएगा नीचे, उधर क्या बचेगा 1। आपको समझ में आ रहा है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा अपॉन थीटा का वैल्यू क्या होता है 1। तो ये कुछ जरूरी बात है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। मैं इस पे आपको कुछ और भी बता रहा हूं, जैसे मैं कहूं लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x अपॉन x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि साइन x अपॉन x का वैल्यू 1 होगा। क्या हमेशा होगा, नहीं, हमेशा साइन x अपॉन x का वैल्यू 1 नहीं होगा। वो वैल्यू कब 1 होगा, जब x टेंड्स टू 0 होगा। ठीक है, तो अब आप इसको कुछ और एडवांस लैंग्वेज में लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू c, मतलब x टेंड्स टू c का मतलब है कि x किसी को भी अप्रोच करे,
एक्स कुछ भी अप्रोच करे, ठीक है, और साइन एफ एक्स, मैं क्या लिखूं, साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा अगर इफ एफ एक्स टेंड्स टू 0 है। मतलब आपको ये समझना है कि साइन के साथ जो लिंक टर्म है, साइन के साथ जो लिंक टर्म है वो किसको अप्रोच करना चाहिए, 0 को, और एग्जैक्ट उसी टर्म से नीचे डिवाइड होना चाहिए। तो इसका सीधा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बात आप 10 के साथ भी कर सकते हैं, ये बात आप tan थीटा के साथ भी बोल सकते हो। आप बोल सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अगर आप इसको जनरली कुछ इस तरीके से लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू c tan ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ऐसा कब होगा, इफ एफ एक्स टेंड्स टू 0। इसका मतलब हुआ कि 10 के साथ जो लिंक टर्म है अगर वो 0 को अप्रोच करता है, वो ऑलमोस्ट 0 है, और उसी टर्म से डिवीजन किया गया है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 1 हो जाएगा। तो ये आप किसके साथ कर सकते हो, साइन के साथ कर सकते हो और आप 10 के साथ कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा सोचो, आप बोल सकते हो कि सर tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। अब अगर थीटा लगभग 0 है, इफ थीटा टेंड्स टू 0, तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 हो जाएगा। इसका मतलब साइन डिवाइडेड बाय 1, इसका मतलब हुआ कि साइन थीटा और tan थीटा का वैल्यू बराबर होगा, इक्वल होगा। ऐसा कब होगा, इफ थीटा टेंड्स टू 0 या थीटा इज वेरी स्मॉल। आप लॉजिकली सोच सकते हो कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, tan 0 का वैल्यू भी 0 होता है। ठीक है बच्चों, इस दो रिजल्ट को आपको याद रखना है, इस दो रिजल्ट को आपको याद रखना है। आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ओके बच्चों, अब हम लोग एक और डिफरेंशिएशन को देखते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि y इक्वल्स साइन x है और आपसे क्या पूछा गया, dy dx क्या होगा, मतलब साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो मैं लिख सकता हूं dy dx इक्वल्स, ये क्या है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x, मतलब फाइनल y माइनस इनिशियल y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। अब आप इसको देखिए, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, फाइनल y मतलब साइन x बदल जाएगा, x प्लस डेल्टा x, क्योंकि x के बदलने से ही तो y बदलता है, माइनस इनिशियल y मतलब साइन x ही तो इनिशियल y है। ये क्या हो गया, डेल्टा x। अब आपको ट्रिगोनोमेट्री में मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला, 2 इंटू कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि अभी इसका यूज होगा वहां पर। तो मैं लिखूं लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, आप इसको c समझ लो यहां से यहां तक, साइन c, और ये x क्या है, d, तो साइन c प्लस d। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है 2 कॉस c प्लस d बाई 2, मतलब दिस प्लस दिस बाई 2, मतलब x प्लस डेल्टा x, ये c रहा और ये d रहा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, मतलब ये c है और ये d है, तो दिस माइनस दिस, तो x और x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो गया, डेल्टा x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ये रहा।
अब अगर मैं यहां पर 2 से डिवाइड करूं और मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, मतलब साइन के साथ जो लिंक टर्म है अगर वो 0 को अप्रोच करता है और एग्जैक्ट सेम टर्म से नीचे डिवाइड किया गया है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आप देखो, अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है, अगर डेल्टा एक्स लगभग 0 है तो डेल्टा एक्स अपॉन 2 वह भी लगभग 0 होगा। अब देखो साइन के साथ जो लिंक टर्म है वही टर्म से नीचे, उसी टर्म से नीचे डिवाइड किया गया है, इसका मतलब हुआ बेटे कि इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। इसीलिए मैंने कुछ देर पहले आपको ये वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था। ये वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। अब इस फॉर्मूले का भी फिलहाल कोई काम नहीं है, तो अब मैं आगे लिख सकता हूं कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये टर्म क्या बचेगा, कॉस एक्स प्लस एक्स 2x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2। आप फिर से लिख सकते हो लिमिट, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 2x बाई 2, ये पहले कॉस लिख दो, 2x बाई 2, 2x इस टर्म से भी 2 को डिवाइड करना होगा, इस टर्म से भी करना पड़ेगा, तो 2x बाई 2 x हो गया डिवाइडेड बाय या प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2। अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है तो 0 बाई 2 क्या हो गया, ये टर्म 0 हो गया, इसका मतलब ये क्या बचा, cos x बचा, ये तो खत्म हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, cos x। तो इसका मतलब हुआ कि अगर y इक्वल साइन x है तो डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। इसका मतलब साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप हजारों फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हो इस मेथड से। लेकिन फिजिक्स में इस प्रोसेस का कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए फिजिक्स वाले टीचर क्या करते हैं, बहुत सारे टीचर वो ये करते हैं कि डायरेक्ट कुछ डिफरेंशिएशन बच्चे को डायरेक्ट लिखा देते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। लेकिन मैंने आपको कुछ डिफरेंशिएशन इसीलिए आपके सामने करके दिखाया कि इसका रियल प्रोसेस क्या है। मेरा काम है आपको रटने से बचाना। अब अगर मैं आपको कुछ डिफरेंशिएशन लिखा दूं तो आपको समझ आएगा कि डिफरेंशिएशन, अगर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, मैं कहूं कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो अगर आप उसको रट लेते हैं और इतना समझने के बाद अगर आप उसको याद करते हैं, आपके दिमाग में एक सेंस आएगा कि जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो आप कर क्या रहे हो। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट आपको कुछ फॉर्मूले लिखा देता हूं। अब बच्चों ध्यान से कुछ फॉर्मूले को समझ लीजिए। अगर y इक्वल्स कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि y इक्वल्स एक्स टू द पावर n है, आपको मालूम है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटे, n x टू द पावर n माइनस 1। ये आपका एक और फॉर्मूला बन गया। अगर मैं आपको कहूं कि y इक्वल्स साइन x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अभी अभी आपने सीखा कि साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। ये हो गया। आप एक और चीज को समझिए, जैसे आप लिखते हो y इक्वल्स एक्स टू द पावर 7 और आपको क्या लिखना है, अगर मैं कहूं उसको डिफरेंशिएट करो तो आप इसको क्या लिखोगे, 7x टू द पावर 6। ठीक है, आप इस टर्म को और छोटा लिख सकते हो, आप इस टर्म के बदले में लिख सकते हो y प्राइम, याद रहेगा। आप dy dx भी लिख सकते थे, आप y प्राइम भी लिख सकते थे, कोई इशू नहीं है। अब जैसे मैं आपको कहूं y इक्वल्स प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ x, अब आप इसको डिफरेंशिएट करो तो देखो मैं इसको सिखा देता हूं। dy dx इक्वल्स, आप लिख पाओगे इसको x टू द पावर हाफ, अब x टू द पावर n के फॉर्मूला पे ये बनेगा। अब आप लिखोगे dy dx y इक्वल्स, अभी तो
y इक्वल्स ये रहा। अब अगर मैं आपको कहूं कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप कहोगे n, ये रहा आपका 1/2 आपका n हो गया, x टू द पावर n माइनस 1, इस फॉर्मूले के हिसाब से। अब आप लिखोगे dy dx इक्वल्स, हाफ को एज इट इज रहने दो, x हाफ माइनस 1, इसका मतलब माइनस हाफ। अब आप सोचो x टू द पावर माइनस हाफ का मतलब तो यही हुआ ना 1/x पर पावर हाफ। जैसे x टू द पावर -3 का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 1/x³, ये मतलब होता है। फिर से 1/x पावर हाफ को आप फिर से √x या प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ x लिख सकते हो। इस टर्म को आप क्या लिख सकते हो, 1/√x। तो फाइनली आप सोचो कि dy dx क्या हो गया 1/2, और इसको आप क्या लिखोगे 1/√x, तो 1/2√x। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, ये हो गया। खैर अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप बहुत तरह का डिफरेंशिएशन, आप बहुत सारे डिफरेंशिएशन को, बहुत सारे डेरिवेटिव्स को निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ आगे बता रहा हूं। जैसे मैं कहूं कि y इक्वल्स cos x, आप लिख सकते हो dy dx इक्वल्स माइनस साइन x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन x होगा। अगर मैं चाहूं तो जैसे मैंने इन सब फॉर्मूले का डेरिवेशन किया, मैं इसका भी डेरिवेशन कर सकता हूं, लेकिन फिजिक्स में डिफरेंशिएशन के डेरिवेशन का जरूरत नहीं पड़ता है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। अगर मैं कहूं कि y इक्वल्स tan x है, तो dy dx क्या होगा, सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x। अब अगर मैं कहूं कि y इक्वल्स cot x है, तो dy dx होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x, ये हो गया। अब अगर मैं आपको कहूं कि y इक्वल्स सेक x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy dx इक्वल्स सेक x इंटू टेन x। सारे फॉर्मूले को प्रूफ किया जा सकता है बहुत ज्यादा आसानी से, लेकिन उसमें आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। अब मैं कहूं कि y इक्वल्स 1 2 3 4 5 1 to 1 न्यूमेरिकल फंक्शन और बचा होगा y इक्वल्स cosec x, तो ये होगा dy dx इक्वल्स माइनस cosec x इंटू cot x, ये हो गया। अब अगर मैं कहूं कि y इक्वल्स log x, log x, तो थोड़ा सा मैं log के बारे में डिटेल में पढ़ा दूंगा मैथमेटिकल टूल्स में ही। log का बेस अगर 10 होता है तो आप उसको log बोल सकते हो। अगर इसी log का बेस अगर e होता है, e एक नंबर है, यूलर्स नंबर है या नेपियर्स कांस्टेंट हम लोग इसे बोलते हैं, तो अगर बेस e होता है तो इसको आप log नहीं कहोगे, इसको आप ln कहोगे, l और n, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy dx 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। एक बच्चा पूछा कि सर ln x का क्या होगा, ln x, ln क्या है, ln और log में कोई अंतर नहीं है। अंतर यह है कि log को log तब हम लोग बोलते हैं एज यूजुअल जब उसका बेस 10 होता है, और जब उसका बेस, हालांकि बेस कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी बेस हो सकता है, लेकिन जब बेस e होता है तो e एक नंबर है, जैसे पाई एक नंबर वैसे e भी एक नंबर है, तो दोनों एक ही चीज है। तो इसका मतलब हुआ कि इसका भी डिफरेंशिएशन dy dx क्या होगा, 1/x ही होगा। अब फाइनली अगर y इक्वल्स e टू द पावर x होगा, तो इसका भी डिफरेंशिएशन dy dx क्या होगा, e टू द पावर x ही होगा। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है। e क्या है, एक कांस्टेंट है, एक नंबर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेपियर्स कांस्टेंट या यूलर्स नंबर बोलते हैं। इसका वैल्यू, e का वैल्यू होता है 2.0
7 1 8 और क्या होता है, ठीक है 2.178। आप यहां तक याद रखो, कोई इशू नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन है जो कि आपको याद होना ही चाहिए। हालांकि सबका डेरिवेशन किया जा सकता है, आपको उसकी आवश्यकता भी नहीं है। फिजिक्स पढ़ने में इसके डेरिवेशन का काम नहीं, आपको सिर्फ हाँ, लेकिन डिफरेंशिएशन का बहुत जबरदस्त यूज पड़ता है, इसलिए ये आपको याद रहना चाहिए कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। अभी डिफरेंशिएशन 1 या 2 लेक्चर और चलेगा, ताकि आपको डिफरेंशिएशन जिस फिजिक्स में इसका जिस तरह से यूज होता है फिजिक्स में, तो इतना डिफरेंशिएशन सीख लेने से आपका काम चल सकता है थोड़ा थोड़ा। लेकिन आप किसी अच्छे क्वेश्चन को अगर बनाना चाहते हैं तो आपको और ज्यादा डिफरेंशिएशन सीखना पड़ेगा। फिर सबसे जरूरी बात है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आपने ये जो पढ़ा, इसका यूज कैसे करेंगे, इसका आपके लाइफ में क्या यूज है डिफरेंशिएशन का, वो भी हम लोग सीखेंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों।